हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर डॉक्टर पूनम शर्मा। आज के सेशन में अपन एमसीक्यूज लेके आए हैं जो कि आपके यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी आईएएस आरएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 111 लेते हैं। 111 हु हैज द प्रोपोनेंट देन द थ्योरी ऑफ द कल्चर लैग। कल्चर लैग की जो स्थापना है वो कौन किसने दी? कल्चर लैग का कॉन्सेप्ट देखो। कल्चर लैग होता क्या है? जब आपकी मटेरियलिस्टिक जो सोसाइटी कल्चर होता है, जो आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, थिंग्स होती हैं, वो आपकी नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स से पिछड़ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग कौन सी हो गई? आपके कस्टम्स हो गया, आपके कल्चर्स हो गई, ठीक है, आपके ट्रेडिशनल्स हो गई, ये सारी आपकी नॉन मटेरियलिस्टिक हैं। और जो मटेरियलिस्टिक हैं वो आपकी क्या हो गई? जैसे आपके हो गया कूलर हो गया, फैन हो गया, एसी हो गया, ठीक है, फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी मटेरियलिस्टिक कल्चर के अंदर आती है, जिससे कि आपकी संस्कृति का पता लगता है कि आप इस समय कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, किस प्रकार की आपकी संस्कृति है। ठीक है, जब आपके कल्चर, आपके ट्रेडिशनल, आपकी कूलर, पंखे और एसी के मुकाबले धीमी गति से चेंज हो, धीमी गति से उनमें बदलाव आए, वो आपके कल्चर रह गए। ठीक है, इसके मुकाबले पिछड़ गई। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहले फैन आया, फैन के बाद कूलर आया, कूलर के बाद एसी आ गया। ठीक है, तो ऐसे ये चीजें बढ़ रही हैं, अपने में मॉडर्नाइजेशन ला रही है, अपने में चेंजेस ला रही है। बट कल्चर तो वही का वही है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो इनके मुकाबले ये तो चीजें फॉरवर्ड हो गई और बैकवर्ड हो गई है। तो इस वाली कंडीशन के अंदर कल्चर लैग होता है। ये दी थी आपकी ऑगबन ने, ऑगबन और निंगफॉग ने दी थी। ये बहुत ऑप्शन आपके करेक्ट है, ऑगबन और निंगफॉग। ठीक है, बोगास ने दी थी आपके सोशल मोबिलिटी। ये इनका कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। बोगार्ट्स ने आपकी सोशल मोबिलिटी दी थी और ऑस्कर लेविस ने आपकी दी थी कल्चर ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, ध्यान रखना। गरीब की संस्कृति की जो अवधारणा है वो ऑस्कर लेविस ने दी थी, सामाजिक गतिशीलता बोगार्ट्स ने दी थी, और सांस्कृतिक विलंबना का जो सिद्धांत है वो आपके ऑगबन और निंगफॉग ने दिया था। ठीक है, 112 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, विच वन द फॉलोइंग इज नॉट अबाउट असाइमिलेशन। असाइमिलेशन, आत्मसात्मीकरण की जो प्रक्रिया है उसके अंदर क्या सत्य नहीं है? आत्मसात्मीकरण क्या होता है? व्यक्ति का खुद का एक स्वयं का कल्चर होता है, आपका सेल्फ कल्चर होता है, ठीक है, और वो अदर किसी कल्चर को अपना रहा होता है। ठीक है, अदर कल्चर को उसे एक्सेप्ट करना होता है। तो इस वाली कंडीशन को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे असाइमिलेशन, आत्मसात्मीकरण। क्या कहता है ये वाला कॉन्सेप्ट? इज ब्रिंग अबाउट कल्चर डिफ्यूजन। क्या कह रहा है कि कल्चर का जो है वो प्रसार हो रहा है, सांस्कृतिक बढ़ रही है, तो बढ़ी रही है, खुद का कल्चर तो है ही, और दूसरे कल्चर को और एक्सेप्ट कर लिया, तो उसने बढ़ा दिया अपने कल्चर को। ठीक है, दूसरा आपका ऑप्शन है हिस्टोरिकल प्रोसेस। ये एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है, डेफिनेटली बहुत पुरखों से चली आ रही है, बहुत पुरानी प्राचीन परंपरा है ये। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है कल्चर कॉन्ट्रैक्ट इज देयर। ये आपके संस्कृति का अनुबंध होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, कि मैं इसके साथ एक बॉन्ड जैसा होता है ना, मैंने इसके साथ जुड़ गया हूँ और हमेशा मैं जुड़ा ही रहूंगा, उस हिसाब से। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है कन्फ्लिक्ट इज देयर। तो कन्फ्लिक्ट कभी भी नहीं होता है, और ऑप्शन क्वेश्चन भी पूछा गया क्या नहीं होता है? कन्फ्लिक्ट नहीं होता है। कन्फ्लिक्ट होगा तो आप इसे डिनाइन करोगे ना, आप इसे एक्सेप्ट क्यों करोगे? जब एक्सेप्ट कर रहे हो उसका मतलब कन्फ्लिक्ट नहीं है, आपने इसको पॉजिटिव वे में ले लिया है। ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट नहीं होता है असाइमिलेशन में, आप इसका फैलाव कर रहे होते हो। ठीक है, डिफ्यूजन हो रहा होता है। 113 नंबर का क्वेश्चन। इन द कॉमन सेंस द टर्म सोसाइटी इज एविलेंट टू, कि सोसाइटी जो शब्द है सहज बुद्धि में किसके बराबर है? इक्विवेलेंट किसके हैं? ठीक है, किसके बराबर है? सोसाइटी में देखो हमेशा बाउंड्रीज होती है, आप यहाँ नहीं जाओगे, आप यहाँ आओगे, नॉर्म्स के थ्रू बाउंड्रीज होती है। ठीक है, बाउंड्रीज होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन, देखो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? एक आपका एम होता है और एक आपका जियोग्राफिकल एरिया होता है। ठीक है, तो सोसाइटी में एम नहीं होता, जियोग्राफिकल एरिया तो होता ही है। ठीक है, ग्रुप, बिल्कुल, नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग टाइप के ग्रुप होते हैं, आपके स्टेटस को देख करके, आपकी क्लास को देख करके, आपके रिलीजन्स को देख करके, आपकी एज को देख करके ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपका ऑप्शन है इम्बैलेंस, असंतुलन। असंतुलन भी होगा, इसके अंदर कन्फ्लिक्ट भी होगा और आपका कोऑपरेशन भी होगा। ठीक है, इसमें बहुत चीजें होंगी।
तो असंतुलन की भावना भी हो जाती है, कभी कभी कन्फ्लिक्ट तेज हो जाता है, कभी कभी कॉपरेशन तेज हो जाता है। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन सेंस होता है, मोस्ट कॉमन थिंग जो है वो आपकी आती है सोसाइटी के अंदर, कि सोसाइटी में बहुत सारी बाउंड्रीज होती हैं जिन्हें कि हमको एक्सेप्ट करना होता है, फुलफिल करना होता है। In which type of community people are united through feelings? इसके अकॉर्डिंगली जो कम्युनिटी शब्द है, संप्रदाय के लोग भावना से जुड़े होते हैं, तो कम्युनिटी हमेशा जैसल शब्द में होता है। ये आपके फैंटास्टिक टॉनीज ने इसकी अवधारणा दी थी, जैमिन और जैसल शब्द। दूसरा जो आपका वर्ड है वो आपका आता है जैमिन शॉफ्ट, इसका मतलब होता है आपका समाज, सोसाइटी। ठीक है, तो जब भी कम्युनिटी की बात आती है तो कम्युनिटी को जैसल सेफ्ट के उस पर बताया जाता है। इसका जो टर्म है वो जैसल सेफ्ट है, जो कि टॉनीज ने बताया है। दूसरा आपका ऑप्शन है ग्रेट एंड लिटिल कम्युनिटी। लिटिल और ग्रेट कम्युनिटी रॉबर्ट रैडफील्ड की है। ठीक है, नन ऑफ द अबव, ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं है। तो कम्युनिटी की जब भी बात आएगी तब आएगी जैसल सेफ्ट की। ठीक है, आपके 114 जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन ए। सोसाइटी, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं 115 नंबर का। सोसाइटी इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन आर एक्टिविटीज, दिस इज स्टेटमेंट 2। जिस प्रकार की सामाजिक गतिविधियों के लिए संगठन होता है, वैसे ही समाज व्यक्तियों का एक संगठन है। ये परिभाषा क्या है? बिल्कुल ये परिभाषा आपकी करेक्ट है, बिल्कुल सही परिभाषा है, क्योंकि सोसाइटी में नंबर ऑफ पीपल्स होंगे, उनका ऑर्गेनाइजेशन होएगा, और जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होगा वहाँ पे एक्टिविटीज भी होंगी। तो 115 नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 116 नंबर का। द कॉन्सेप्ट ऑफ फोकवेज एंड मोर आर फॉलो अबाउट। ये क्वेश्चन आप इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा समना कि फोकवेज और मोर की जो धारणा है वो आपके समनर ने दी है। ठीक है, मैकॉन पेरेंट सोसाइटी के बारे में कहा है, और मॉर्गन ने फैमिली से रिलेवेंट चीज़ें बही हैं। ठीक है, जो फेमस इनका वो है, और समरन ने फोकवेज एंड मोर दिया है। तो 116 नंबर का राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी। 117 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द फॉर्म ऑफ द सोशल इंटरेक्शन व्हेन इन 2 and more पर्सन वर टुगेदर गेन एंड कॉमन एंड इज कॉल्ड। इसके अकॉर्डिंगली सामाजिक अन्योन क्रिया के अंदर व्यक्ति ध्येय के लिए 2 या ज़्यादा व्यक्ति एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो उस वाली कंडीशन में उसको क्या कहा जाता है? जब उस वाली कंडीशन में हम उसको कहेंगे कॉपरेशन। क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, वर्किंग टुगेदर। ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति साथ साथ काम कर रहे हैं अपने कॉमन एम को लेकर के। ठीक है, ये आपके हो गया है कॉपरेशन। अब फर्स्ट जो आपका है एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होता है? एसोसिएशन होता है कि साथ साथ काम कर रहे हैं आपके टुगेदर, बट फॉर अ पर्पस। फॉर अ पर्पस मतलब एक पर्पस होगा आपका, उसके अकॉर्डिंगली आप काम करोगे, वो आपके एसोसिएशन हो गया है। नेक्स्ट आपका जो है ऑप्शन वो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल विथ अ पर्टिकुलर पर्पस। बहुत सारे लोग हो गए हैं, 8-10 हो गए किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ग्रुप ऑफ पीपल हो गए। ठीक है, और उनका जो है वो एक पर्टिकुलर पर्पस है। ठीक है, जैसे कि हमें गर्ल्स के बारे में ही काम करना है। ठीक है, हमें वर्किंग गर्ल्स के लिए काम करना है, हमें अनाथ बच्चों के लिए काम करना है, हमें फीटस के लिए काम करना है। ठीक है, इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिएट होती है उनके लिए पर्टिकुलर पर्पस होता है जिन पे काम करती हैं। एंड नेक्स्ट आपका ऑप्शन है अकोमोडेशन। इसका मतलब होता है निवास स्थान। पैलेस हो समबडी टू लिव एंड स्टे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है कि 2 and more people वर्क टुगेदर गेन ए कॉमन एंड, इसको क्या कहेंगे? कॉपरेशन। 117 नंबर का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 118 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। अकोमोडेशन ऑफ द एसेंशियल इज द प्रोसेस ऑफ। ठीक है, आपके निवास स्थान के लिए जो जरूरी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा आपके एडजस्टमेंट। क्योंकि जब भी हम कहीं दूसरी और निवास स्थान करते हैं, स्टे करते हैं, तब हमें बहुत सारी चीज़ों के साथ एडजस्टमेंट करना होता है। वहाँ का एटमोसफियर, वहाँ का एनवायरनमेंट, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, उनका भी एवरीथिंग। ठीक है, कंपटीशन के अंदर क्या होता है? दूसरा पॉइंट लेते हैं कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है कि आपका लक्ष्य तो सेम होता है। ठीक है, आपका सेम एम होता है, और उस एक लक्ष्य को पाने के लिए बहुत सारे कैंडिडेट लगे हुए होते हैं, तो उसे कंपटीशन कहा गया है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है ग्रुप फॉर्मेशन। ग्रुप फॉर्मेशन में क्या होगा? समूह निर्माण। जैसे कंपटीशन है, कंपटीशन के लिए पढ़ने वाले बच्चे एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, तो उसे ग्रुप फॉर्मेशन कहते हैं। लास्ट आपका ऑप्शन आ रहा है कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन में वही हो गया कि वर्किंग टुगेदर होता है आपके। ठीक है, तो अकोमोडेशन का जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए।
119 नंबर का क्वेश्चन देते हैं, हु इज टू परफॉर्म दैट फंक्शन इज डिटरमाइंड। क्या कह रहा है, निर्धारित कार्य किसे पूरा करता है, ठीक है, निर्धारित कार्य। देखो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब कोई व्यक्ति जिसका सेम लक्ष्य हो, ठीक है, आपके सेम एम हो और उसमें बहुत सारे व्यक्ति लग रहे हो और एक टाइम पर उसका रिजल्ट आना हो, उसे कहते हैं कंपटीशन, ठीक है। तो 119 नंबर का जो राइट ऑप्शन आ रहा है कंपटीशन। दूसरे पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी पे। वो क्या कह रहा है, कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट क्या होता है कि आपके डिफरेंट थिंग्स होती हैं, जैसे आइडिया हो गई, विशेष हो गई या आपकी चीज़ें हो गई, उनके ऊपर जब हम काम कर रहे होते हैं तब हमारा कन्फ्लिक्ट क्लियर होता है। थर्ड आपका ऑप्शन आ रहा है एसोसिएशन। एसोसिएशन में वर्क टुगेदर होता है सेम पर्पस के लिए, पर्टिकुलर पर्पस के लिए जब हम काम कर रहे होते हैं तब आपके एसोसिएशन आती हैं। एंड लास्ट आपका ऑप्शन है बार्गेनिंग। बार्गेनिंग का मतलब होता है मोल भाव करना, ठीक है। तो 119 नंबर का जो ऑप्शन है उसका राइट आएगा कंपटीशन, प्रतियोगिता। 120 नंबर का क्वेश्चन, स्टेबलाइज मोड ऑफ थ्रो एंड एक्शन इज कॉल्ड। कि सोच और कार्य में संस्थापित तरीकों को कहते हैं, उसको कहते हैं आपके कस्टम। इसका राइट ऑप्शन आएगा कस्टम, जहाँ पे आपकी सोच होती है, आपके एक्ट्स होते हैं, आपके रूल रेगुलेशंस होती हैं, आपके फॉर्म्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जब आती हैं वो आपके कस्टम कहलाती हैं, यानी कि फ्लो हो रहा होता है इन सबका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिहेवियर। बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर का मतलब होता है दैट वे दैट यू एक्ट, ठीक है, दैट यू एक्ट। ऑप्शन नंबर ए लेते हैं आपका कल्चर। कल्चर के अंदर क्या होता है कि आपका आइडिया, आपका बिलीफ, ठीक है, आपकी आर्ट, ये सारे आपके कल्चर को शो करती है। एंड पर्सनालिटी, पर्सनालिटी में आपकी आती हैं हैबिट्स, आपके थिंकिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पर्सनालिटी में आती हैं। आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। तो जो 120 नंबर का क्वेश्चन है कि आपके जो विचार हैं वो किसको निर्देशित करते हैं, वो आपके कस्टम को निर्देशित करते हैं, ठीक है। दोस्तों अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए बूस्ट अप कीजिए, सफलता आपकी ही है, डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।